पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित नाटक मंचन एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर और आतंकवाद को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी कृष्ण मुरारी ने। ये पाकिस्तान ने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का जो काम किया, जिससे देश में अस्थिरता का वातावरण बनता है, कई निर्दोष लोगों को और जान गंवानी पड़ती है। इसके लिए पाकिस्तान को ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। आप जानते हैं कि पहलगाम में और इसके पहले भी कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई जिसमें निर्दोष लोगों को मारा गया। किसी को धर्म के आधार पर मारा गया, किसी को और किसी ब्लास्ट करके किसी को भी हानि पहुंचाई। तो ये ठीक बात नहीं है, ये कभी भी कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे देश ने भी ये तय किया कि आतंकवाद के जितने भी केंद्र हैं पाकिस्तान में, उनको ध्वस्त किया जाए, नष्ट किया जाए और उसको एक सबक सिखाया जाए कि भविष्य में वो किसी भी प्रकार का आतंकवाद पैदा नहीं करें। हमारी बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम आतंकवादियों ने किया, तो हमने भी इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और पाकिस्तान के कई केंद्र नष्ट किए। सर, केंद्र नष्ट किए हैं, लेकिन मेरा पूछना यह है कि सरकार और विपक्षी दल सारे सहमत हैं और सभी चाहते हैं कि इसका अब अंत होना चाहिए, आतंकवाद का अंत होना चाहिए और फिर सीज फायर जैसी बातें आती हैं, लेकिन फिर सीज फायर का भी उल्लंघन किया जाता है। तो अभी वर्तमान प्रदेश में वो कुछ कर क्यों नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार वो काम जो कर क्यों नहीं है जिसके लिए पूरा देश जो चाहता है? ये बात बिल्कुल सही है कि देश का आम नागरिक ये चाहता है कि आर पार हो जाए और आतंकवाद फिर से कभी पनपे नहीं, ये सभी नागरिक भी चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है कि यदि वो जो शर्तों पर, हमारी शर्तों पर वो स्वीकार तैयार हो जाए कि मैं भविष्य में आतंकवाद का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं करूँगा और आज तक जिन्होंने आतंक पैदा करने का काम किया उनको हम समर्पित कर देंगे, आपके सामने सरेंडर करवा देंगे। और जिन ने भी आतंकवाद को प्रश्रय दिया है, संरक्षण दिया है, उन सब को भी और हम आपके सामने सरेंडर कर देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार तो सबक मिलता ही मिलता है। सर, नाम पाकिस्तान है, पाक है, लेकिन इरादे उसके नापाक हैं। तो आप जो बार बार कह रहे हैं कि शर्तें, और इन शर्तों को हम कब से मानते हुए आ रहे हैं, 71 की लड़ाई हो, उसके बाद में करगिल हो और उसके बाद में कई ऐसी घटनाएं, लेकिन आखिर कब तक ये पूरा भारत जो है इंतज़ार कर रहा है? और अब जो अगर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री है, पूरा विपक्ष साथ में, पूरा देश साथ में है, तो आखिर कब तक? मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखो आप, अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका सरेंडर होगा। और अब ये तय कर दिया कि कोई भी आतंकवादी घटना कहीं भी हुई उसको युद्ध के रूप में माना जाएगा कि वो हमारे खिलाफ में युद्ध कर रहा है। दूसरी बात और है कि अभी पाकिस्तान को बहुत सबक मिलेगा, अभी और सबक देने वाले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारा नेतृत्व या हमारा सैन्य बल शांत नहीं बैठेगा। चुन चुन करके और बदला लिया जाएगा और चुन चुन करके सबक सिखाया जाएगा। नेतृत्व पाकिस्तान का भी सबक सीखेगा। अभी जो आपने कहा कि सीज फायर के बाद में जो घटनाएं हुई है वो बहाने हैं पाकिस्तान की सेना के, वहाँ पर नेतृत्व और सेना के बीच में समन्वय नहीं है। नेतृत्व का निर्देश सेना मानती नहीं है और सेना अपना एजेंडा चलाती है। नेतृत्व पंगु है वहाँ पर, ये बात हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो सेना ने ये बहाना बना दिया कि हमारे तक सूचना नहीं पहुँची, इसलिए हम तो वो प्रक्रिया जारी रखी। लेकिन हमने भी और उसका मुकाबला किया है, समय पर जो कुछ भी मुकाबला करना पड़ता है, करना चाहिए, वो हमने भी किया है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे कि आतंकवाद का खात्मा होगा, निश्चित रूप से खात्मा होगा और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते हैं ये समय बताएगा। जी, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का कि अब चुन चुन करके बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान और आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। कैमरा साथी संजय के साथ कृष्ण मुरारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।